रहेगा। चलिए आइए, व्हाट इज वैन ऑफ फैक्टर। देखा गया है, इट हैज बीन सीन कि दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है। चलिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मगर फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, ठीक है। आइए और डिटेल में चलते हैं, अल्ट्रा डिटेलिंग। कंपाउंड और मॉलिक्यूल in terms of their dissociation or association, it has been divided into two parts. One is known as non-electrolyte, ये हमने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, मगर फिर भी आप लोग सब कोरोना काल के 9-10 के बंदे लोग हैं तो थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं। एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो ना टूटता है, ना डिसोसिएशन देता है, ना एसोसिएशन। लेट्स टेक एन फ्यू एग्जांपल लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या कोई इस तरह का कोई डिसोसिएशन देता है? नहीं देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपका इस तरह का नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन एंड वाटर मिल के जो चीज बनता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विच फॉलो दिस फॉर्मूला। ये जितना भी कार्बोहाइड्रेट है सब इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला C6H2O होल 6 है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ दिखा देता हूँ, थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ। इसी तरह आप सुक्रोज भी देख सकते हैं, विच इज नोन एज शुगर, C12H2O होल 11। देखिए ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बहुत कंपाउंड है, CCl4 है, ऑर्गेनिक है। आप क्वेश्चन में कैसे समझोगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? ये क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसलिए आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास रहो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट हमने क्लास 10 तक 11 तक ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होता है जो टूटता है पानी में देने से या इलेक्ट्रिसिटी देने से, वो आयंस में चेंज होता है या पानी में डिसॉल्व होता है। मगर वो हमारा इनकम्प्लीट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच आइदर ब्रेक और join, which is known as association, which is known as association। क्या है डिसोसिएशन? एक सिंपल लॉजिक में डिसोसिएशन देखते हैं। NaCl पानी में दो, एक्वस Na+Cl-, इस चीज को डिसोसिएशन बोलते हैं। इस तरह का काफी कंपाउंड है विच शो डिसोसिएशन। एसोसिएशन कौन शो करता है? एसोसिएशन इज मेनली शोन बाय ऑर्गेनिक एसिड। देखो मैं मेनली बोल रहा हूं, मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है? अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को लोगे, ठीक है, तो ये डिसोशिएट होके क्या बन जाएगा? ये आपस में ट्वाइस मॉलिक्यूल इस तरह से लग जाता है। तो यहाँ क्या है? आप एक यूनिट, ये एक यूनिट का कंपाउंड है और ये भी तो कंपाउंड है ना। आप बोलोगे नहीं सर यहाँ बैलेंस करने के लिए दो ले रहा हूं। कंपाउंड कितने का है? इतना है, आप दो ले रहे हो समझने के लिए, मगर ये तो एक सिंगल यूनिट का कंपाउंड बन रहा है। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते जाओ, ठीक है। अब आता हूं, सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होता है विच डिपेंड ऑन डायरेक्टली ऑन द सॉल्यूट, ठीक है। आप ये डेफिनेशन के लिए याद कर लीजिएगा, मगर हमें सिर्फ अभी दिमाग में ये रखना है कि दीज आर सम ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यार ऋषित आपका डाउट्स मैं देख रहा हूँ, राजर्षि का भी है, सब में आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग के बाद हमारा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पर 10 मिनट लूंगा, एकदम एक बार रिपीट हो जाएगा ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? डेल P बाई P नॉट इज इक्वल टू X2,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डिप्रेशन इन, सर हाँ सर बोलिए। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो, क्योंकि कुछ नहीं लिख रहा हूँ। हाँ हाँ मिल जाएगा। ठीक है ठीक। एक मिनट मुझे दीजिए। तो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? दिस हैज अ दिस फॉर्मूला, बट ये जो फॉर्मूला है दिस इज अप्लीकेबल फॉर, दिस इज अप्लीकेबल फॉर ठीक है, दिस इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो रहा है, मगर उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जहां पर ब्रेक करता है या एसोसिएट करता है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक किया गया तो देखा गया कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दीज आर नॉट इक्वल। नंबर वन, नंबर टू मैं इसी तरह लिख दे रहा हूं, दीज आर नॉट इक्वल फॉर, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोल के भी तो कुछ है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो देखा गया कि दीज आर नॉट इक्वल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सब फॉर्मूला एकदम करेक्ट है और वैलिड है। इज इट ओके? करेक्ट है और वैलिड है। तब तक ग्रेट साइंटिस्ट वैंटॉफ आए और उन्होंने एक फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जिससे देखा गया कि ये चीज इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स टू, ये आई क्या है मैं आ रहा हूं, डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू वन है, अगर मैं आई लूंगा तो ये कंफर्म है कि वन है, मगर कैसे है मैं वो दिखा देता हूं। अब मैं सबसे पहले आ रहा हूं आपका वैंटॉफ फैक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं आता है, आप लोग का डाउट्स है, मगर आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा है, सो मुझे समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैंटॉफ फैक्टर आई, ठीक है। वैंटॉफ फैक्टर आई, वैंटॉफ फैक्टर आई क्या देखा गया है? वैंटॉफ फैक्टर बोला गया है, ठीक है, ये होता है नॉर्मल मोलर मासेस बाय, क्यों बेटा? एबनॉर्मल मोलर मासेस, ठीक है। इसी चीज को आप बोल सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेस, मैं आऊंगा उसमें। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है।
अब ये क्या है, ये मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात कर रहा हूँ नॉर्मल मोलर मासेस बाय एबनॉर्मल मोलर मासेस। सबसे पहले मैं कंसेप्ट में आ रहा हूँ डिसोसिएशन में। वो जो मैंने आपको अभी व्हाट्सएप भेजा है, इसी पे बेस्ड आंसर है जो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। डिसोसिएशन में मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl क्या है? 58.5 ग्राम। आप बोलोगे कैसे? वी नो सोडियम इज एटॉमिक मास इज 23, एंड क्लोरीन इज 35.5। अब कर लो। अब क्या देखा गया, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि आप मान लो, देखो जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हम लोग को एकदम अल्ट्रा यहाँ पर रिसर्च में नहीं जाना है, हमें बस एक सुपरफिशियल नॉलेज रखना है जिससे हमारा भी काम हो जाएगा। बाकी का BSc करना नहीं है, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएंगे उस तरफ देखिए, BSc करेंगे तो वहां भी आगे देखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक NaCl को यहाँ दिए, इसका आपने मास मेजर कर लिया, इसका मास कितना है 58.5, विच इज नोन एज नॉर्मल मोलर मास। क्या बोलते हैं इसे? इसे एक और नाम दिया गया है थ्योरेटिकल मोलर मास। ऑब्वियसली हमने थ्योरी से निकाला है। जब ये इसके अंदर गया तो ये तो टूट गया ना, मगर जब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं तो क्या डाल रहा हूं? एक सर्कल डाल रहा हूं, ये टूट के दो सर्कल बन गया। मैं अब बाहर कितना कर रहा हूं? एक ही यूनिट कर रहा हूं। तो किसी भी एक यूनिट का मास क्या होता है? आयंस का मास आज हम लोग सीख रहे हैं 58.5/2। किसी भी एक यूनिट का लीजिए, क्या होगा? 58.5/2। तो ये जो एक्सपेरिमेंट से निकला है इसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। आप पानी में डाले 58.5 एक सर्कल को, जब बाहर निकाल रहे तो देख रहे उसका आधा है, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास, या इसे एक और नाम दिया गया है, मुझे बस एक्सप्लेन करने दीजिए, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ठीक है? तो आई हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, आई के बारे में हमने क्या सीखा? नॉर्मल मोलर मास कितना है? 58.5। एबनॉर्मल मतलब 58.5/2। आई का वैल्यू क्या आ गया? 2। अगर आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो इसके अंदर कितना आयंस है? 2 है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है? आप बोलते हैं नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, बिंदास रहिए, अभी तक मैंने समझाया ही नहीं है। आइए अब मैं आता हूं एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड पे। ये देखिए, ये अगर ब्रेक करोगे तो मैं ओपन वे में इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं m मानता हूं तो ईच आयंस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? m/3 होगा। हेलो, जी सर। इनको नहीं जी समझ सर। में? यस सर। यस। नॉर्मल मोलर मास m है, एबनॉर्मल m/3 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3। 3, हाँ। ठीक है, जितना आयन से उतना हो रहा है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है हर जगह, ठीक है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ये सब CNC। नॉर्मल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन में पढ़िएगा अभी। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसे ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा? 4K प्लस FeCN6 4-। तो इसका आई का वैल्यू क्या आएगा? m 5 आयन से तो क्या आ जाएगा? m/, ठीक है? 5। सो अब हम लोग ने डिसोसिएशन सीख लिया। डिसोसिएशन क्या है? नो कमिंग फॉर द एसोसिएशन।
एसोसिएशन बहुत कंपाउंड है, मगर मेनली क्या देता है, ऑर्गेनिक एसिड। आप एक ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए, CH3COH, ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर मतलब, बेटा स्लो, चलो चलो यहीं पे स्लो, इसका डबल। हाँ डबल। अगर सेम मॉलिक्यूल डबल होता है, डाइमर 3 बार बनता है तो ट्राइमर, 4 बार बनता है तो टेट्रामर, और अप टू n बनता है तो पॉलीमर। तो यहाँ पर क्या है, आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 यूनिट ले लिए, ठीक है। आई हमारा क्या है, आई हमारा है नॉर्मल मोलर मास बाई एब नॉर्मल। इसका मोलर मास कितना है, 60 है, और इसको पूरा ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है, 1 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60। आप बोलोगे नहीं सर हम तो यहाँ 2 यूनिट डाल, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 2 डाल रहे हो, मगर 1 यूनिट का मास कितना है, 60। ये अंदर मिलके बड़ा हो जा रहा है, 1 यूनिट को बाहर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 120। ठीक है, सर नहीं समझ रहा है। देखो यहाँ देखो, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये मेरे पास एसिड बहुत सा रहता है ना, 1 मोल नहीं रहता है ना, बहुत रहता है। अब ये तुम वाटर में डाल रहे हो, तो मुझे मालूम है कि 1 यूनिट का मास कितना है, 60। हाँ सर। मगर ये जी पानी सर। मिल के ये आपस कंबाइन हो जा रहा है, और ये एक सिंगल यूनिट बन रहा है। तो जब इसे बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मास क्या दिख रहा है, 120। तो इसे क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल बोलेंगे। जो नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल और मोलर। हेलो, হ্যাঁ ম্যাম বলুন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ম্যাম, 6:30টার সময় ক্লাস আছে না, ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে, লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবেন, আমি নিয়ে নেবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাच ম্যাम, ओके। सो क्या है हम लोगों का, ये एबनॉर्मल मोलर मास है, क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास हमारा यहाँ क्या है, 60 है, एब नॉर्मल क्या है, 120 है। तो आंसर क्या आ रहा है, हाफ। क्लियर है, ठीक है। तो जी एक सर। एक चीज हमारा कंफर्म हो गया कि अगर कभी भी एसोसिएशन हो रहा है, कभी भी एसोसिएशन हो रहा है, अगर डाइमर बनता है, क्या बनता है, डाइमर। तो डाइमर क्या बनेगा, ए से A2, इसका आई क्या होगा, मान लो इसका M ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 2M। तो M/2M क्या होगा, हाफ। अग्री हो, हाँ। अगर जी हम सर। ट्राइमर बनाते हैं, देख लो अच्छे से, ट्राइमर बनाते हैं, तो इसका मतलब 3A मिलके A3 बनेगा। 1 यूनिट का मास कितना है, M, और यहां भी 1 यूनिट का मास कितना है, 3M। तो आई क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये क्या बताता है कि एसोसिएशन में आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। जी सर। डिसोसिएशन में क्या देख के लग रहा है, आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और इज ग्रेटर देन 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ए दिए, ए रहा, ना टूटेगा आई ना इक्वल टू जलेगा, 1। जैसा है वैसे ही रहेगा। तो नॉर्मल मोलर मास भी M है, और अब नॉर्मल मोलर मास भी M है। तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1, है ना। जी सर। तो फॉर अ ब्रश अप, नॉन इलेक्ट्रोलाइट I is equal to 1, फॉर इलेक्ट्रोलाइट dissociation I is greater than 1, association I is less than 1.
ठीक है। यस सर। आइए अब देखो, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं एक फंडामेंटल में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग विदाउट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आपका आयनिक का ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ क्लियर है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज आल्सो डेजिग्नेटेड बाय अल्फा, द ग्रीक सिंबल, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो डेजिग्नेटेड बाय ग्रीक सिंबल अल्फा। व्हाट इज अल्फा? I-1 by n-1, या बहुत से बुक में देखिएगा 1-I/1-n लिखा है। ये दो चीज आप एक ही बात है, माइनस माइनस लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। और अल्फा का एक और फॉर्मूला है 1-I/1-1/n। इसमें भी आप किसी को ही पहले ले लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब ये अल्फा होता क्या है, अब इसे अच्छे से समझिए। मैंने सबसे पहले आपको डिसोसिएशन का दिखा दूं। NaCl है, Na प्लस, पानी दे देना पड़ते फिर। हाँ हाँ चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Na प्लस Cl मिक्सर चल रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा सब। Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब देखो, अल्फा निकालने के लिए अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये जो NaCl है ये कितना परसेंट टूटा है, ये कितना परसेंट टूटा है, ठीक है, ये कितना परसेंट टूटा है। तो आई हम लोग फाइंड करेंगे, ये I-1 है। n क्या है, व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ आयंस। अभी मैं डिसोसिएशन में आ रहा हूं, तो यहां पर आयंस कितना है, ये n-1 है। I-1 आयंस कितना है, 2 है, ठीक है। जी सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कीजिए ना। अब ये क्या होगा, I-1 बाई ये 1 हो गया। अब मुझे अल्फा फाइंड करने के लिए आई फाइंड करना होगा। तुम बोलोगे अरे सर आई को भी 2 ले लीजिए ना, बात तो एक ही है, 2 आयंस है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन 1 है तो इसका मतलब ये क्या है, 100% है। आ रहा समझ में आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्चुअली फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को बुक में इस तरह से दिया है या लेक्चर में बहुत लोगों ने ऐसा समझाया है कि पजल्ड हो गए हैं। तो मैंने इसका एक बहुत सिंपल तरीका निकाला है कि अगर क्वेश्चन में व्हेन एवर क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में आपको बोलता है अल्फा फाइंड करने, क्या बोलता है फाइंड करने, तो आप क्वेश्चन से आई फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, आई फाइंड कीजिए, देन सब्स्टिट्यूट हेयर, मतलब यहां पर वैल्यू को कर। और अगर क्वेश्चन में अदर देन अल्फा फाइंड करने के लिए, अदर देन अल्फा, अल्फा नहीं फाइंड करने के लिए दे रहा है, आपको क्या दे रहा है, डेल टीबी फाइंड करने, ठीक है, मोलालिटी, मास, मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट, टीएफ, पाई, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपको फाइंड करने के लिए दे रहा है। वहां पर क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आई इज इक्वल टू एन। इसका रीजन क्या है, क्या इसके पीछे, मैं सब में आ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम वर्कशीट, अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेसी नॉर्मल मतलब n/10 नॉर्मलिटी है ना, मतलब 1/10 नॉर्मलिटी। जी सर। सेमी नॉर्मल मतलब n/2, मतलब हाफ नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल n/100। n/100। 100 नॉर्मल, ठीक है। उसी तरह
डेसीमोलर, m/10, सेमीमोलर, m/2, और सेंटीमोलर m/100। थोड़ा सा रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ईटा इंटू मोलैरिटी, मालूम है? जी फॉर HCl ये प्लस है, ये माइनस है, पॉजिटिव चार्ज दे दो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी, है ना? H2SO4 वगैरह के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोलैरिटी। समझ में आ रहा है ये? अब आता हूं सम्स में। हमने सब जितना की कंसेप्ट है हमने सीख लिया है। अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन of sodium chloride exert an osmotic pressure of 4.87 at 27 degrees centigrade. Calculate the degree of dissociation. मतलब क्या क्या हमारा गिवन है बच्चों? गिवन है हमारा NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है 1/n नॉर्मेलिटी, मतलब डेसी नॉर्मल बोल रहा है, मुझे तो मोलैरिटी में लेना है, तो n/10 इज इक्वल टू m/10 फॉर NaCl। अग्री है? जी सर। सर पहले ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। हाँ तो राजर्षि आपका ये क्लियर है सर? ये क्लियर है हाँ कि? सर ये क्लियर। हाँ, हाँ थैंक यू। सर, हाँ सर। आइए अब आता हूं, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1/10 इज इक्वल टू नोन एज 0.01 मोलैरिटी। अब आता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या गिवन है, 4.82 एटमोस्फेयर। Temperature is given as a 27 degree centigrade, which we convert in a Kelvin. You know how to convert 300 Kelvin. Now we have to find alpha. अब प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा में NaCl है। अगर आप गलती से इस तरह करते हो कि अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, NaCl में I 2 है और ये भी 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 100%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नहीं करना है। अगर अल्फा फाइंड करना है तो I क्वेश्चन से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, according to osmotic pressure, pi is equal to ICRT। अग्री हो? ये समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है? ये तो कंफर्म है ना, सोडियम क्लोराइड तो मालूम है ना इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ सर। जी सर, जी सर। पाई भी दिया है, C भी दिया है, R भी दिया है, T भी दिया है, तो फाइंड क्या करना है? ऑब्वियसली I फाइंड करना है। पाई बाय CRT। पाई का वैल्यू क्या है? 4.82। इसका वैल्यू क्या है? 0.1। ये क्या है? 0.082 एटमोस्फेयर में है, तो काम हो ही जाएगा। और टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। आई का वैल्यू क्या था? 1.67 था ना? कितना था? कोई कैलकुलेट मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, 4.82। लास्ट क्लास में भी ये सम किया था। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.082 डिवाइडेड बाई 300, 1.96। सर कितना आ रहा है आपका वैल्यू? 1.96। ओ मेरा 0.195 आया था। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। कैलकुलेटर में प्लीज फॉलो द बोर्ड मास। कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो द बोर्ड मास। कैलकुलेटर फॉलो बोर्ड मास रूल। अब हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा फाइंड करना है। तो इसका मतलब अल्फा I-1/n-1 है। ठीक है, फॉर NaCl we know it dissociate into two ions, so this is confirmed that n is equal to 2 and I हमारा क्या फाइंड है? 1.96 minus 1 by 2 minus 1 is 0.96। और अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो 96%। अब सुनिए, यहां पर समझने वाली बात है। आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप बोलते हैं कि आई आप क्यों निकाल रहे हैं 1.9 से? इसका मतलब ये है कि NaCl, ठीक है, ये जो Na प्लस और Cl माइनस में आ रहा है, तो इसका मास m है और ये पूरा 100% डिसोशिएट करता तो m/2 होता। ये कितना
कितना पार्ट में डिसोशिएट कर रहा है, ये सिर्फ 1.96 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, हो सकता है कि ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, m/1.96। आप बोलिएगा सर क्या बोल रहे हो, नहीं जानना है। अगर अल्फा फाइंड करना है तो आई क्वेश्चन से निकालना है, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। ये किसी का डाउट है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ मैं तो डाउट सॉल्व हो गया मेरा। हाँ हाँ, जिनका डाउट्स है आपका हो गया, गुड। और किसी का डाउट्स है? राजेशी क्लियर एकदम? हाँ एकदम क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, उबैद, अनस, आरुषि, कामरान, रिशिद, जी अनस। सर क्लियर। यस सर क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। की क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? ये शायद कोई अमाइन, एक सेकंड 14 में देख रहा हूँ। डायमाजो एसिटिक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन हियर? 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो मोलालिटी हमारा क्या है? 0.1 ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजोइक, मतलब एसिटिक एसिड इन बेंजीन का मतलब एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, इस 0.25। इस 0.25 क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये हमें क्या दे रहा है? डेल टी एफ। प्लीज इसे केल्विन, ये जो भी है डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। केएफ का वैल्यू हमें क्या दिया गया है? 5.12 केल्विन केजी per mole. What conclusion can you draw about the molecular state of acetic acid in benzene? क्या कर सकते हैं बताइए, कौन इसके बारे में सोच के मुझे फंडामेंटल बता सकते हैं? फास्ट, मैं 30 सेकेंड दूंगा। सर हाय सर, मैं बोलूँ क्या? एकदम बोलिए सर। आई इक्वल डेल्टा टीएफ और नीचे के एफ इंटू एम से करे, उससे हम लोग को आई का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आई अगर उसके बाद 1 के ऊपर या 1 के नीचे, उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डायमीटर हो सकता है। बहुत अच्छा। और कोई? कोई कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे ही बताना होगा। चलिए एक मिनट, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पर बहुत सिंपल वे में सभी कुछ दे दिया है यार, क्या फाइंड करना है? एसिटिक एसिड है, चलो del TF is equal to I into KF into M। I निकाल लेते हैं, del TF by कैलकुलेट करके आप लोग रेडी रहिए। del TF 0.25, KF 5.12 into 0.1। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 0.5 देखिए तो 0.5 है ना? हेलो, आप लोग हो कि सब गायब हो? 0.5 आया ना? अब आइए, what conclusion can you draw with the molecular state of acetic acid in benzene? ठीक है, since Ibrahim value of I is less than 1, ठीक है, therefore we can say acetic acid is associated, acetic acid is associated, or more precisely
ये क्या हुआ, ये नीचे, अच्छा, we can say that acetic acid is associated and shows dimer, shows dimer। अगर वैल्यू 1/3 आता तो क्या शो करता, ट्राइमर, है ना। हेलो, यस सर, पर सर मेरा आंसर 0.5 नहीं आ रहा था, 0.48 आ रहा है। is coming 0.48. 0.48 अगर आ रहा है ना तो नियर वैल्यू 0.5 ले लो, नियरली 0.5, सो इट शोज डाइमर। ठीक है, हेलो, जी सर, ठीक है। एक मिनट। हाँ सर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हमारा के है, ये 3 चैप्टर में यूज होगा। एक सॉल्यूशन चैप्टर है, दूसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है, और थर्ड है कॉर्लोस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसका कंसेप्ट कहाँ दिया है, क्लास 11 में ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ में दिया है। अगर किसी को देखने का मन होगा, क्योंकि बाकी के जो लोग उबैद हैं, कामरान है, राजर्षि हैं, जो 11 में पढ़े हैं, मेरे पास और भी हैं, उन लोगों, दानियाल, उन लोगों को काफी डिटेल में ये पढ़ाया गया था। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी किया था। सो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जरूरत ही नहीं उतना जाने का। मगर देख लोगे तो बिना फॉर्मूला यूज किए हुए आप सम्स कर सकते हो। हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलो, नो बैक, क्या गिवन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 0.6 मिलीलीटर, डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया ना, ये सॉल्यूट हो गया। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस को केल्विन में मत कन्वर्ट कर दीजिएगा, दोनों का एक होता है। कैलकुलेट द वैन ऑफ फैक्टर and dissociation constant and dissociation constant। ठीक है, आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या छोड़ दीजिए, आई फाइंड करना है। अब अगर डेल टीएफ दिया है तो एक चीज मुझे मालूम है कि मुझे कहीं से ना ये फॉर्मूला का कोई कहानी हो रहा है, आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, आई निकालने के लिए बोला है, एम निकालने के लिए क्या करूंगा, एम निकालने के लिए, ठीक है, एम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, मोलैलिटी करने के लिए mass of solute मतलब acetic acid by molecular mass of acetic acid 1000 by mass of solvent। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड और उसका डेंसिटी दिया है, तो मास ऑफ एसिटिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज M2, ये हमारा क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 0.6 ml एंड डेंसिटी इज 1.06 ग्राम पर ml। कैलकुलेट छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। 1.06 इंटू 0.6 ग्राम आ गया, ये अग्री है, ठीक है। मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, मगर डेंसिटी वाटर का नहीं दिया है। 1 लीटर मतलब 1000 ml, हम लोग क्लास 8 से जानते हैं, डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है, तो ये कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अब आता हूं डेल टीएफ से आई, ठीक है, मोलालिटी एक बार यहाँ पर फाइंड कर लूं आराम से, अच्छा रहेगा। 1.06 इंटू 0.6 और मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू 100 बाई, सॉरी 1000 बाई 1000। वाह यार, ये तो बहुत सिंपल वे में आ रहा है। ये नीचे कर दो, 10 आ गया, इसको भी हटाओ, 100 आ गया, बहुत अच्छा। ये कैंसिल हो गया, 106 इंटू 6 बाई 60 इंटू 1000, 6 से ये कितना गया, 10, 106 इंटू 10 टू द पावर माइनस
4, ठीक है। हेलो, जी सर। Yes. जी सर। तो आई क्या है, डेल टी एफ बाई के एफ इंटू एम। डेल टी एफ कितना है 0.205, के एफ कितना है, के एफ नहीं दिया है ना, वो दिया है 1.86, और ये कितना है 106 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है सर 0.019 आंसर आ रहा था 1.02। क्या आ रहा है, नीचे का वैल्यू आ रहा था सर 0.0197। ये पूरा क्या आ रहा है 1.04। 1.04। सब अग्री है, Yes. कितना 4? जी सर। 0.4। 1.04, ओके। कैलकुलेशन सही है सबका। Yes. यस सर, मेरा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, पूरा पास कर लिया होगा। अब तो इसका मतलब बोल रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का क्या है, ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या शो करेगा, डिसोसिएशन, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप बोलिएगा सर आप तो अभी बताएं एसिड एसोसिएशन होगा, जरूरी नहीं है, एसिड दोनों शो करता है, एसिड डिसोसिएशन भी शो करता है सर, और एसोसिएशन भी शो करता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से डेटा दिया हुआ है। अभी आप समझ कीजिए ना, आपसे सब होगा, समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। आप अगर जो वैल्यू आ गया छोड़ दीजिए, आपको उतना बुद्धि नहीं लगाना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर k बाई सी। ए हटा दीजिए, आप सिर्फ k भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, k को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये याद है ना, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ में डेरिवेशन था ये। यस सर, इक्विलिब्रियम में। 2 बार ये वीडियो अपलोड हो गया था, तुम लोग 2 बार देख लिए थे। यस सर। ठीक है, वो समझे आप क्यों 2 बार अपलोड हुआ था, क्योंकि 11 में बहुत इंपॉर्टेंट। के क्या है, सी अल्फा स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है, ठीक है, अब आपको फाइंड करना है के। तो सी तो आपका दिया है, सी दिया है, सी दिया है, हाँ, ये हमारा मोलालिटी है। मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अग्री हैं, यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू सी। हमें सी मिल गया है, मगर हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा। अल्फा तो नहीं है, तो ये पता चल रहा है कि डिसोसिएशन है, तो अल्फा क्या होगा, i-1 बाई n-1। ये क्या है, डिसोसिएशन। कितना आयंस में टूट रहा है, 2 में दिखा दिया ऊपर में। क्या आ रहा है ये 0.04। क्लियर है। हाँ 0.04। अब हम लोग के फाइंड कर सकते हैं। क्या था कॉन्सेंट्रेशन, 106 इंटू 10⁻⁻4। अल्फा स्क्वायर। सर यस सर, 17 का आंसर तो i इज इक्वल टू 0.4 नहीं 1.4 बोल रहे, और k का आंसर कुछ 1.76 and 10⁻⁻5। ओ आई तो 1.4 मिल गया। अच्छा ठीक है, हम लोग k फाइंड कर 1.14 नहीं मिला, 1.04 मिला है कैलकुलेशन। 1.04 सही है सर। ठीक है, आंसर ठीक है, k का भी निकाल लेते। चलिए कोई बात सॉरी नहीं, इट्स ओके। आइए, ये क्लियर है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा दादा वो आपका होगा। गलत कीजिएगा तो गलत आंसर आएगा, सही कीजिएगा तो सही आएगा। अगर कभी भी कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने बोलते हैं तो क्या चाहिए मुझे, कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्फा। अल्फा कहां से आएगा, अगर डिसोसिएशन होगा तो i-1 बाई n-1,
और अगर एसोसिएशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का जगह एसोसिएशन कांस्टेंट होना चाहिए था, जो हम लोगों के ना सिलेबस में है, ना बुक में है, ना कहीं है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट को याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। Now, question number 19, a good question. A decimolar solution of potassium ferrocyanide. क्या हमारा है, क्या दिया है, डेसीमोलर। डेसीमोलर मतलब मोलैरिटी क्या है, 1/10, ये कंफर्म है, मतलब 0.1, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड 50% डिसोशिएटेड। क्या है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अभी मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को दिखाया है, देख सकते हैं इससे पहले, ठीक है। जो हमारा क्या टूट के हो रहा था, K4+ सिर्फ आयंस के लिए, FeCN6 4-, 50% डिसोशिएटेड, मतलब अल्फा क्या है, 50% का मतलब है इसे फ्रैक्शन में लेना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। क्लियर है ये? हेलो जी सर। Yes. जी सर। टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है। आर का वैल्यू किस दिया हुआ है, देखते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई क्या होगा, ICRT कंफर्म है, ठीक है। अल्फा दे दिया है, सब दे दिया है, फाइंड क्या करने बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या फाइंड करने बोल रहा है, तो इसका मतलब पाई फाइंड करने बोल रहा है आपसे। क्या बोल रहा है आपको, पाई फाइंड करने। इसका मतलब ये चारों दिया होना चाहिए, सी दिया है, आर दिया है, टी दिया है। मैं आई, अगर अल्फा नहीं दिया रहता तो मैं आई डायरेक्ट क्वेश्चन से 5 लिख लेता, मगर यहाँ पर अल्फा दे दिया है, तो इसका मतलब आई को क्वेश्चन से फाइंड करना होगा। अल्फा कितना दिया है, 0.5, एन कितना है, तो आई क्या होगा, 4 × 0.5, ये इस तरफ आ जाएगा तो +1 है ना, 2 + 1 कितना आ गया, 3। देख लीजिए, ठीक है। Yes. हेलो, यस सर, यस सर। जी सर। ये 3 हो गया। सी का वैल्यू कितना है, 0.1, 0.1, 082, टेम्परेचर कितना है, 300। देखो तो कैलकुलेट करके आंसर देखो तो मैच कर रहा है। 3 × 0.1 × 0.082 × 300, 7.38 एटमॉस्फेयर। देखो तो आंसर क्या आ रहा है, 7.38। चलो गुड।